अक्सर कर इंसान बीते हुए पुराने दिनों को याद करके परेशान रहता है और अपने वर्तमान समय को भी खराब कर लेता है या फिर भविष्य की चिंता में इतना डूब जाता है कि अपने वर्तमान समय पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। तो आज हम आपके लिए एक अनमोल कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप भविष्य की चिंता करना छोड़ देंगे और अपने वर्तमान समय को अच्छा बनाने की कोशिश करने लगेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। एक समय की बात है, एक राज्य में बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। और वो सोच में पड़ गया, ये तो सिर्फ उनके बच्चों के लिए ही, और फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वो बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध उस राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वो इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और उसके बाद उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियाँ भी अगर मेरी धन का उपयोग करते रहें तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के लिए खाने की सामग्री देकर आओ। ये सुनकर वो सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहरी वाली कुटिया में पहुंच गया। जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। ये सुनकर बहू ने रखने से मना कर दिया और कहा, हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। तो सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ़ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज़ के खाने की व्यवस्था रोज़ ही करते हैं। ये सुनकर उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने नगर के बाहर वाली कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वो सेठ फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, ये कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो
हमारे आज को जरूर बदल देती है और हमारी खुशी को छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होती है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही चिंता होता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन सोचते रहो तो भी क्या बिगड़ जाएगा। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, बुद्ध, क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? तो बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है तो उसी एक चीज़ या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है। बस उसी चीज़ में ठहर कर रह जाना, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। फिर बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोचकर तुम क्या बदल लोगे? लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी बिगड़ने वाला तो क्यों सोचते रहते हो? एक ही बात के बारे में क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने हाथों से उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थका देता है। असल में जब कोई अपनी घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वो हमें इतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोचकर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? तो बुद्ध जी ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है और भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। अतीत में जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है।
और हम ये सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजना बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर अपने अंदर उतार लें कि ना बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम अपने आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। और फिर सेठ कहता है, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे मैं वो समझ चुका हूँ। उसके बाद सेठ तथागत बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से वापस घर चला जाता है।